क्या रघुवर दास आदिवासी हितैषी है? क्या रघुवर दास चाहते हैं कि पैसा कानून 1996 लागू हो? सीएनटी एसपीटी के अनुसार आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहे, क्या यह चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास? क्या चाहते हैं कि स्थानीय नीति लागू हो? आदिवासी के संस्कृति बचाने को लेकर कितना प्रतिबद्ध है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास? आइए समझते हैं इन सवालों के जवाब को। जोहार, मैं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईना प्लस। हिंदुस्तान में झारखंड ही वह क्षेत्र है जहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह और खूनी संघर्ष हुआ। 1757 में ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पलासी युद्ध में पराजित कर समूचे बंगाल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इन्हीं अंग्रेजों को छोटा नागपुर में कब्जा करने के लिए कई बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी अपनी इंच इंच जमीन के लिए अंग्रेजों से डट कर भिड़े। भले ही इतिहासकारों ने लिखने में बेईमानी की हो, लेकिन यह सच है कि आदिवासियों का दमन होता रहा और फिर संघर्षों से सुधार भी। लेकिन यह सब के बावजूद भी भयानक विद्रोह का सिलसिला चल रहा है और एक मायने में यह क्रम आज भी यथावत है। दरअसल यह बात आज क्यों उठ रहा है? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि आदिवासी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 5 साल में राज्य से आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। अब सवाल है कि कौन कर रहा है जो? किस सरकार के कार्यकाल में इस तरह की नीति बनाई जा रही है? क्या हेमंत सोरेन के कार्यकाल में? दुमका में पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि जब वो सीएम थे तो झारखंड देश का पहला राज्य था जिसने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वर्तमान सरकार के तहत यह संगठन फल फूल रहा है। उन्होंने दावा किया कि लगभग एक पखवाड़ा पहले केंद्र ने झारखंड सरकार को बिना देरी के पैसा कानून लागू करने का निर्देश दिया था ताकि वह अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए वितरित कर सके। लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती कि कानून लागू हो। पंचायत अधिनियम पैसा को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कवच बताते हुए उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि किसके दबाव में पैसा कानून को यहां अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। अब रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड का एक वर्ग इस राज्य को ईसाई प्रदेश बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरा ग्रुप इसे इस्लामी प्रदेश बनाने की फिराक में। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि अगर यही स्थिति रही तो झारखंड की स्थिति भी नागालैंड और मिजोरम जैसी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने कहा कि इसे बचाने के लिए झारखंड में एक और हूल आंदोलन की और उलगुलान की जरूरत है। इस दिशा में उनके द्वारा प्रयास भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद वे स्वयं जनजातीय समाज को जागरूक करने के लिए पदयात्रा पर निकलेंगे। निकलना भी चाहिए। अब यहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 5 बातों का जिक्र किया है। पहला, अगले 5 साल में राज्य से आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। दूसरा, वर्तमान सरकार के तहत पीएफआई संगठन फल फूल रहा है। तीसरा, राज्य सरकार नहीं चाहती कि पैसा कानून लागू हो। चौथा, झारखंड में एक वर्ग इस राज्य को ईसाई प्रदेश बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरा ग्रुप इसे इस्लामी प्रदेश बनाने की फिराक में। मिजोरम और नागालैंड का उदाहरण देते हुए बोले। और 5वां, उन्होंने कहा कि बरसात के बाद वे स्वयं जनजातीय समाज को जागरूक करने के लिए पदयात्रा पर निकलेंगे। अब इन 5 बातों का जिक्र दुमका में मीडिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है। अब मैं कुछ कहूं इससे पहले कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में आदिवासियों के संरक्षण, संवर्धन, इनके उत्थान के लिए कितना कारगर नीति रहा है और कितने कारगर नीति बनाए गए हैं, समझते हैं। पहला, भूमि अधिग्रहण और भूमि बैंक नीति। रघुवर दास की सरकार ने 2016 में भूमि बैंक नीति का शुरुआत की, जिसका उद्देश्य औद्योगिकरण के लिए 22 लाख एकड़ भूमि एकत्रित करना था। याद होगा कि 1 रुपया में रजिस्ट्री कराई जा रही थी। इस भूमि अधिग्रहण नीति में 22 लाख एकड़ भूमि एकत्र करना था।
इस नीति के तहत कई आदिवासी क्षेत्रों की भूमि बिना ग्राम सभा की अनुमति के अधिग्रहित की गई, जिससे आदिवासी समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ी। विशेष रूप से आदिवासी बहुल गोड्डा जिले में अदानी पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। समझिए कितना बड़ा नीति है। एसपीटी एक्ट, पैसा एक्ट और ग्राम सभा का सीधा उल्लंघन। जबरदस्ती जमीन को अधिग्रहण करो और आदिवासियों को गुलगुलिया बना दो। जब जमीन रहेगा ही नहीं तो यह समाज विलुप्त ही नहीं, समाप्त हो जाए। भूमि बैंक नीति और भूमि अधिग्रहण संशोधन 2016 भूमि अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उदाहरण के लिए लातेहार जिले के दलदलिया गांव में आदिवासी किसान थुप्पा सिंह और उनके परिवारों की भूमि बिना उनकी सहमति के भूमि बैंक में शामिल कर दी गई, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई। आदिवासी समाज ने रघुवर दास का यह काला नीति बताया। अब आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा, संवेदनशील भूमि कानूनों में संशोधन का प्रयास। यहां से शुरू हुई थी पत्थलगड़ी आंदोलन। 2016-2017 में रघुवर दास सरकार ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 सीएनटी और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 एसपीटी में संशोधन का प्रस्ताव किया। इन संशोधनों के तहत आदिवासी भूमि को सरकार और निजी कंपनियों को पट्टे पर देने का प्रावधान किया था। सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ बदलने की कोशिश, इससे आदिवासी समुदाय में भूमि के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता उत्पन्न हुई। इस प्रयास के खिलाफ पत्थलगड़ी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें आदिवासियों ने अपने गांव में पत्थर लगाकर अपने अधिकारों की रक्षा की। पत्थलगड़ी आंदोलन एक जन आंदोलन है जो झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खासकर 2017-18 में तेज हुआ। यह आंदोलन आदिवासी समुदाय द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। आंदोलन का केंद्र बिंदु था स्वशासन भूमि अधिकार और संविधान के 5वीं अनुसूची में दिए गए विशेष अधिकार। इस आंदोलन की शुरुआत 2017 झारखंड के खूंटी जिला से ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में परंपरागत आदिवासी पंचों द्वारा किया गया। पत्थलगड़ी का शाब्दिक अर्थ है पत्थर गाड़ना। आदिवासी ग्राम सभाएं अपनी सीमा पर बड़े बड़े पत्थर खड़े करती थी, जिन पर संविधान की धाराओं, विशेषकर अनुसूची 5 के प्रावधान को अंकित किया जाता था। इन पत्थरों से वे यह घोषित करते थे कि गांव की भूमि, जल और जंगल पर केवल ग्राम सभा का अधिकार है। बाहरी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या कंपनियां ग्राम सभा की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। काफी विवाद और टकराव हुआ। 2017-18 में रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा और जमीन को औद्योगिक कंपनी के लिए खोलने की कोशिश की, तो पत्थलगड़ी आंदोलन तेज हुआ। आदिवासी उग्र हुए। सरकार की प्रतिक्रिया आई। सरकार ने आंदोलन को राजद्रोह करार दिया। समझिए कि कितना बड़ा बात, राजद्रोह करार दिया। आदिवासी नेताओं और बुद्धिजीवियों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस द्वारा कई गांवों में छापेमारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की घटनाएं हुई। पुलिसिया कार्रवाई से कईयों को जेल, फर्जी इनकाउंटर। जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर वाले पत्थर को हटाने पर भी विरोध हुआ। अब तीसरे नंबर को देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक और भूमि अधिग्रहण संशोधन 2017 में रघुवर दास सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित किया। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के तहत धर्म परिवर्तन के लिए जिला उपायुक्त को सूचित करना अनिवार्य किया। विशेष रूप से आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण संशोधन में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और मुआवजा की अवधि को 6 महीने तक सीमित कर दिया गया था। इन संशोधनों से आदिवासी समुदाय में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसका भी विरोध हुआ। चौथा में देखा जाए तो स्थानीय नीति में बदलाव।
अब ऊपर के 5 बातों का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया के समक्ष किया, जिसमें कहा कि झारखंड में एक वर्ग इस राज्य को ईसाई प्रदेश बनाना चाहता है। वहीं दूसरा ग्रुप इसे इस्लामिक प्रदेश बनाने की फिराक में है, मिजोरम और नागालैंड का उदाहरण देते हुए बोले। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ और मणिपुर पर बोलना भूल गए। साथ ही CNT-SPD एक्ट भूमि कानून में संशोधन हो गया रहता तो क्या झारखंड छत्तीसगढ़ के तर्ज पर होता या नहीं। वहां के जिस तरह जंगल उजड़ रहे हैं तो यहां भी कोल्हान संथाल एरिया में उजड़ता कि नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बरसात के बाद वे स्वयं जनजातीय समाज को जागरूक करने के लिए पदयात्रा पर निकलेंगे। तो क्या आदिवासियों के किस क्षेत्र में जाएंगे, संथाल परगना, कोल्हान या कहां? वहां के आदिवासी उन्हें कितना समर्थन देंगे? क्या इनके कार्यकाल को दोहराएंगे? जनजातीय समाज जागरूक पदयात्रा कितना कारगर होगा वह समय पर ही जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इन नीतियों के कारण रघुवर दास सरकार को आदिवासी समुदाय से व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा और वही यादों को दोहराते हुए 2024 में एक सिरे से आदिवासियों ने भाजपा को खारिज कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।